हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नितेश कुमार। दोस्तों सबसे बड़ा आपको मैथ जो दोस्तों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th का मैथ में, ठीक है। 3.3 चैप्टर प्रतिस्थापन विधि दोस्तों हमने एक में सभी सवाल को हमने दोस्तों देख लिया है, ठीक है। हम सब अभी के क्लास में हम सब सवाल नंबर 2 को देखने वाले हैं, ठीक है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछता है, ठीक है। इसके लिए हम सबको यहाँ पे दोस्त सीखना है। तो आइए हम यहाँ पे सवाल को शुरू करते हैं। सवाल क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में यदि आप चैनल में नए हैं तो एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये सीरीज जो हम आपको दे रहे हैं ना, बिल्कुल ये एक बार समझिए दोस्तों, ये आपका टारगेट बैच हम आपको 2025 के बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। तो आज हम सब 3.3 चैप्टर में 3.3 चैप्टर का हम सवाल में मेन 2 देखेंगे, ठीक है। सवाल दोस्तों 2 क्या कहता है, आप सब यहाँ पे दोस्तों जरूर बुक एक बार खोलिएगा, ठीक है। और आप सब इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं। 2x प्लस इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 2x प्लस 3y/11 हमसे इसे समीकरण 1 मानेंगे, और समीकरण आगे जो दिया गया है वो है 2x माइनस 4y दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो ये है 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा -24, ठीक है। और हम सब इसे समीकरण 2 मानेंगे। कहता है कि समीकरण इतना इतना को हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोस्तों y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि दिए गए रैखिक समीकरण को हल करना है। हल करने के उपरांत जो x और दोस्तों y का जो मान आएगा, उसके बाद क्या करना है कि m का वैसा मान लाना है दोस्तों जिसके लिए एक समीकरण भी दिया गया है, ठीक है। तो जो वो लाना है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आपको दोस्तों पता है कि जब हम सब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो या तो समीकरण 1 से आएंगे या समीकरण 2 से आएंगे। लेकिन हमने एक दोस्तों आपको बात क्या बताया है कि यदि जो समीकरण मानस में रहेगा ना, तो आप शुरू में दोस्तों उसी से आएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। तो बस किससे आएंगे, तो सब आएंगे समीकरण 1 से। किससे आएंगे जी, समीकरण 1 से आएंगे दोस्तों। समीकरण 1 कितना है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24। तो हो जाएगा क्या, 2x बराबर दोस्तों ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा -24, और ये इधर दोस्तों माइनस में रहेगा तो हो जाएगा ये प्लस में, तो 4y दोस्तों, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -24 प्लस 4y बटा 2 हो जाएगा। और हम सब दोस्तों इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। और जब हम सब यहाँ पे दोस्तों समीकरण 2 से आए हैं तो 3 निकला है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों कि जहां जहां x रहेगा ना, हम सब वहां पे क्या करेंगे, इस 3 का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ करते हैं, तो क्या है, तो है 2 दोस्तों, x का मान कितना है, तो दोस्तों x का मान है -24 प्लस 4y बटा 2 दोस्तों प्लस 4y, ठीक है, प्लस इतना हो गया यहाँ पे, और 3y हो जाएगा बराबर 11। अब दोस्तों से आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 दूनी का 48 प्लस 4 दूनी का 8y बटा 2 प्लस 3y बराबर 11 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का बनेगा एलसीएम, तो क्या बनेगा, -48 प्लस 8y प्लस 3 दूनी का दोस्तों 6y, ठीक है। और जब तो एलसीएम तो 2 का ये दोस्तों 2 ही रह जाएगा और हो जाएगा 11। अब क्या देखिए,
-48 दोस्तों, बाई बाई दोनों एक जाति का है तो कितना 8 बाई दोस्तों 6 बाई कितना बाई हो जाएगा यहाँ पे 14 बाई दोस्तों। 2 इधर बटा में रहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों गुना में, तो कितना 11 दूना, ठीक है। अब -48 प्लस 14 बाई बराबर याद होगी दोस्तों 22 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें बाई का मान लाना है तो उसे क्या करेंगे यहाँ पे 14 बाई को दोस्तों इधर ही छोड़ देंगे और 22 48 इधर माइनस में रहेगा दोस्तों, हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14 बाई बराबर 48 और दोस्तों 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 भी दोस्तों 70 और 14 पचे का 70 दोस्तों। तो हो जाएगा क्या बाई का मान दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बाई का 5 हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हम एक्स का मान लाना है, ठीक है। तो अब हम एक्स का मान लाएंगे तो क्या लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों कि बाई का मान समीकरण 3 में दोस्तों रखने पर, समीकरण 3 कितना है, तो समीकरण 3 है x बराबर -24 प्लस दोस्तों 4 बाई बटा 2, ठीक है। तो इसलिए x बराबर -24 प्लस दोस्तों 4 गुना दोस्तों बाई का मान कितना, तो दोस्तों बाई का मान हो जाएगा यहाँ पे 5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर -24 प्लस 5 चौके दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है, और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर दोस्तों घट के कितना आएगा, ये माइनस में ना है और ये प्लस में, तो क्या घट के तो हो जाएगा यहाँ पे -4/2 और 2 दूनी का दोस्तों 4 कितना हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गया बाई का मान और ये दोस्तों आ गया यहाँ पे x का मान, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें मूल रूप से ना m का मान लाना है। उसके लिए दोस्तों जहां पर समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है बाई बराबर दोस्तों mx + 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x बाई का तो मान आया है और क्या करना है दोस्तों, साथ में दोस्तों यहाँ पे m का दोस्तों मान लाना है। तो आइए स्वयं शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमसे आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब चूंकि क्या लिखेंगे क्या m के लिए है ना, तो दोस्तों m के लिए क्या है, तो दोस्तों m के लिए जो दोस्तों सवाल दिया गया है वो क्या है कि बाई बराबर mx + 3 दिया गया, ठीक है। mx + 3 दिया गया दोस्तों। तो अब लाना है तो हमको बाई का मान तो पता है, तो बाई के जगह हो जाएगा 5 बराबर दोस्तों mx गुना में, तो m गुना दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा -2 और दोस्तों +3 दोस्तों 5 बराबर -2m दोस्तों +3 और 3 दोस्तों आएगा इधर तो हो जाएगा 5 - 3 बराबर, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा -2m। अब यहाँ पे घट के कितना, ये तो हो जाएगा 2, हो जाएगा -2m दोस्तों, 2 से 2 दोस्तों खत्म, इसलिए दोस्तों क्या जाएगा m बराबर दोस्तों -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों m का मान कितना आएगा जी, तो दोस्तों m का मान यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सवाल 2 करना है और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा बोर्ड में आता रहता है। तो ये उम्मीद दोस्तों है कि ये सीरीज, ठीक है, हम आपको कल दोस्तों बोल चुके थे क्या कि हम सवाल नंबर 2 आपको लाइव नहीं देंगे दोस्तों, हम कल सवाल 2 आपको रिकॉर्ड देंगे, ठीक है। बट दोस्तों जो कल सवाल नंबर 3 में जो 6 सवाल पढ़ना है तो दोस्तों वो कल सवाल आपको लाइव देंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों जुड़ना है एक बार 8 बजे से। तो दोस्तों तब तक नमस्कार। और हाँ दोस्तों मैथ आपको पढ़ा रहा है शुरू से, ठीक है। तो दोस्तों जुड़िए एक बार और यहाँ साथ साथ में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो क्लास रहेगा और सब विषय का दोस्तों वो हम देते रहेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों अब यहाँ से क्या होगा कि अब ऑब्जेक्टिव सवाल भी दोस्तों हम आपको यहाँ पे देने का वादा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन आवर क्लास के साथ।